Assalamu alaikum class 7. Today we will start unit number 18 volume and surface area. जैसे आपके पास वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में सबसे पहले टाइनियस्ट डॉट्स आपके पास जो होते हैं इन्हें डॉट आपके पास ये एक जो पॉइंट है वो आपको जस्ट पोजीशन शो कर होता है। अ पॉइंट एज ओनली अ पोजीशन, इट हैज़ नो डायमेंशंस। इसके बाद आपके पास एक लेंथ, अगर कोई लाइन है तो उसके आपके पास वन डायमेंशन आती है, दैट हैज़ ओनली लेंथ। इसके अलावा आपके पास जो शेप्स होती हैं डिफरेंट, जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कस है, ओवल्स हैं, ये टू डायमेंशन है, यानी उनकी जस्ट टू डायमेंशन होती हैं, लेंथ एंड ब्रेथ। जब आपके पास एक 3D ऑब्जेक्ट आ जाता है, जैसे कि ये आपको क्यूब यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसके अलावा हमारे जो रूम्स हैं, जैसे आपको ये एक इवन ये जो पेन नज़र आ रहा है, ये 3D ऑब्जेक्ट है क्योंकि इसकी आपके पास 3 डायमेंशन होती हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ये जो ऊपर हाइट है यानी उसकी डेप्थ क्या होती है, तो ये जो डेप्थ बेसिकली आपके पास आ जाए, ये 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट्स आते हैं, डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स हैं, ये स्पेसिफिकली वॉल्यूम और सरफेस एरिया के साथ रिलेट करते हैं। तो जो 3D ऑब्जेक्ट्स के डेप्थ है या वो कितनी चीज़ कैरी आउट कर सकती हैं, यानी अगर आपके पास एक टैंकर है या टैंक वाटर टैंक है, आप सबके घरों में होंगे, तो उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट बेसिकली वो 3D ऑब्जेक्ट है आपके पास, तो वो कितना पानी कैरी कर सकते हैं, कितना वाटर कैरी करते हैं, ये उसका वॉल्यूम कहलाएगा, यानी उस वाटर टैंक का वॉल्यूम कहलाएगा। इस तरह अगर एक रूम है, जैसे आपका रूम अगर होता है तो उसमें आप कितनी चीज़ें फिल आउट हो सकती हैं, तो वो उस रूम का वॉल्यूम कहलाएगा, वो कितनी चीज़ को अपने अंदर कैरी करने की सलाहियत रखता है। ठीक है, सो इन 3D ऑब्जेक्ट्स का वॉल्यूम क्या आपके पास होता है? 3D solid differs from two dimensions figure because it occupies a certain amount of space which is called its volume. तो volume is the amount of space occupied an object है, और वो कौन सा ऑब्जेक्ट होता है? 3D ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आप 3D लिख दें तो ये वॉल्यूम की डेफिनेशन बेसिकली यहाँ पे आ जाती है। तो अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाई जो 3D ऑब्जेक्ट करती है वो वॉल्यूम कहलाता है, जबकि एरिया ऑफ सरफेसेस जो उसकी 3D ऑब्जेक्ट की सरफेसेस हैं डिफरेंट, उनका एरिया मिला के जो आपके पास आता है, यानी वो बेसिकली एरिया ही है क्योंकि 3D ऑब्जेक्ट होता है। तो देखें सामने वाली भी एक साइड है, तो ये एक सरफेस इसकी है, एक इधर इस साइड पे सरफेस है, एक इधर है। इस तरह ये जो आपको डॉटेड के साथ, यानी इस साइड पे अगर आप इमेजिन करें इस चीज़ को, तो इसकी सारी साइड्स जो हैं इनका जो सरफेस एरिया है वो बेसिकली उस 3D ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया कहलाता है। तो एरिया ऑफ सरफेसेस ऑफ 3D और सॉलिड इज नॉन एज सरफेस एरिया। ठीक हो गया। तो बेसिकली एक पूरे सॉलिड का ये 3D ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको उसकी हर साइड का सरफेस एरिया ऐड करना पड़ता है। ठीक हो गया। सो आपके पास वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब के फार्मूलाज हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला एल क्यूब है, यानी एल मल्टीप्लाई एल, और सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का आपके पास फार्मूला है 2 × 3L स्क्वायर, यानी 6L स्क्वायर, यानी आप इसको 6 × L भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। सो इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज 18 का क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हुज एज इज 1.5 मीटर। क्यूब एक ऐसी 3D ऑब्जेक्ट, एक ऐसा 3D सॉलिड है जिसकी सारी साइड्स या उनकी जो डायमेंशंस हैं वो सेम होती हैं, यानी एज का मीनिंग यहाँ पे आ रहा है कि क्यूब के आपके पास जो लेंथ, ब्रेथ और हाइट है वो तीनों 1.5 मीटर की हैं, क्योंकि क्यूब में आपके पास डायमेंशन सेम होती हैं। ठीक हो गया। सो कॉपी वर्क स्टार्ट करते हैं। फाइंड वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब हुज एज इज 1.5 मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपके पास फार्मूला है एल क्यूब, इट मीन्स एल मल्टीप्लाई एल, जो आपके पास 1.5 मीटर मल्टीप्लाई 1.5 मीटर मल्टीप्लाई 1.5 मीटर है। सो इसको मल्टीप्लाई करके आंसर लिखते हैं। सो मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आ रहा है 3.375 आ रहा है। ठीक है। सो अब वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का यूनिट क्यूबिक यूनिट होता है, बिकॉज यहाँ पे मीटर 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 3 टाइम्स आ रहा है तो मीटर क्यूब लिखा जाएगा, इसको क्यूबिक मीटर भी कह सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट सरफेस एरिया ऑफ क्यूब है, फार्मूला लिखा 6L स्क्वायर, इट मीन्स ये 6 × L था, जब इसको ओपन करके लिखा है 6 × 1.5 मीटर मल्टीप्लाई 1.5 मीटर, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास 13.5 मीटर स्क्वायर लिखा जाएगा, क्योंकि ये सरफेस एरिया है
एरिया का यूनिट स्क्वायर्ड यूनिट होता है तो मीटर स्क्वायर लिखा जाएगा। यहाँ से भी देख लें कि m यहाँ पे 2 टाइम्स आ रहा है तो मीटर स्क्वायर लिखा जाएगा। नेक्स्ट 18B एक्सरसाइज खोलें, पेज नंबर है 234। इस पे एक्सरसाइज 18B क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड फिल इन द ब्लैंक्स द डैश इज द डिस्टेंस अराउंड द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल। बाउंड्री ऑफ अ सर्कल बेसिकली उसकी बाउंड्री, ये जो मैं अगर ड्रा कर रही हूँ तो ये जो बाउंड्री मैंने ब्लू शेड दी है ये बाउंड्री सरकमफेरेंस कहलाती है। ये जो पाथ है सर्कल का या जो सर्कुलर पॉइंट्स हैं, जो सर्कल के ऊपर पॉइंट्स हैं, ये बेसिकली उसका सरकमफेरेंस बनाते हैं या बाउंड्री ऑफ द सर्कल क्रिएट करते हैं। सो सरकमफेरेंस CIRCUMFERENCE सरकमफेरेंस। 1 मीटर इज़ इक्वल टू डैश सेंटीमीटर, तो 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर्स होते हैं तो 1 मीटर इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। द एंड ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फॉर्म डैश सर्कल्स। तो पिछले पेज पे आपका ये राइट सर्कुलर सिलेंडर बना है तो इसके अप साइड और डाउन साइड पे सर्कल्स सर्कुलर शेप्स बन रही हैं तो 2 सर्कल्स क्रिएट कर रहा है ये। तो यहाँ पे लिखते हैं 2 सर्कल्स। द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज कैलकुलेटेड बाय फार्मूला। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जैसे वॉल्यूम ऑफ क्यूब हम L क्यूब से फाइंड करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए पाई आर स्क्वायर एच, ये आपके पास फार्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। नेक्स्ट आपके पास है 1 लीटर इज इक्विवेलेंट टू डैश सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर इज इक्वल टू इक्विवेलेंट टू 100 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1 लीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं।